नमस्कार दोस्तों, विकास मेहता मोटिवेटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं एक बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ। ये चमत्कारी शक्तियाँ क्या हैं आप हमारी पिछली वीडियोस में देख चुके होंगे। अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आए हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 लेकर, जो चैप्टर का नाम है कि प्रैक्टिकल जो लाइफ है हम उसमें अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं क्लियर एक बात, मतलब क्लियर क्या मतलब एक बात आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, मैं कोई भी मतलब मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हूं। देखिए, हम इलाज आपको सिर्फ आपके माइंड को पॉजिटिव कैसे करना है वो बताते हैं। आपको दवाई अपनी साथ लेनी है, अगर आप मतलब आपकी किसी बड़े बुजुर्ग की दवाई चल रही है या कुछ भी चल रही है तो आप साथ लेते रहें। और ये सिर्फ आपके माइंड को चेंज करने के लिए, माइंड में पॉजिटिविटी लाने के लिए सिर्फ वीडियोस बनाई जा रही हैं। क्योंकि मेरे एक व्यूअर का मेरे पास कॉल आया कि मेरी तबीयत ख़राब है, बताओ मुझे इलाज कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस पर्सन को जिसने मुझे इस लायक समझा कि शायद मैं उसको कोई इलाज बता पाऊँ। मैंने उसे बताया कि वो पॉजिटिविटी माइंड में रखे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। आपने कल देखा होगा, कल के जो हमने चैप्टर आपको 5 करवाया था उसमें हमने आपको विश्वास और जो पॉजिटिविटी की बातें बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, मतलब वो चैप्टर की वीडियोस ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है प्रैक्टिकली हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, यानी कि मानसिक उपचार व्यवहारिक तरीके से। प्रैक्टिकली कैसे, हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है इलाज करने की। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर हमें कोई भी काम करना हो, सपोज कीजिए हमें एक पुल बनाना है। अगर हमें पुल बनाना है तो हमें उसके लिए क्या है कि देखिए, पुल बनाने वाला जो इंजीनियर है वो ऑलरेडी बहुत पढ़ा लिखा होता है। उसने मैथ्स के, साइंस के, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशंस, जो भी डायग्राम्स होते हैं उसने अपना उसने रीड कर रखा है, मतलब पढ़ रखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अनपढ़ मेरे जैसा ही पुल बना लेगा, नहीं, मैं कभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे वो कैलकुलेशन कभी नहीं आती। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जो है वो आपको दवाई देते हैं तो आपको उसकी माननी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ कहें कि विश्वास और पॉजिटिविटी मैंने भर ली और अब मैं ठीक हो जाऊंगा बिना दवाई के। दवाई जरूरी है। ये विश्वास और जो पॉजिटिविटी है, यानी कि आपका जो ट्रस्ट है, फेथ है और पॉजिटिविटी है, ये आपके अंदर के फियर को, यानी कि डर को ख़त्म करने के लिए है सिर्फ। इसीलिए हमेशा जब भी आप कहीं दवाई लें तो उसमें विश्वास पॉजिटिव रखें और बातें पॉजिटिव ही सोचें। कभी भी नेगेटिव इमेज अपने अंदर ना बनाएं। आज देखिए, जो टेक्निक्स ये बताने जा रहे हैं, हो सकता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और ये बुक सिर्फ एक जरिया है जिसके जरिए मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ। मैंने ये बुक काफ़ी पहले पढ़ ली थी तो मुझे ये बुक ऑलरेडी याद है, तो मैं इसी में से आपको ये जो टॉपिक कुछ आगे कुछ पीछे सुना देता हूँ। तो अगर वो टेक्निक्स आएंगी तो मैं दोबारा आज आपको रिपीट कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। हम जो है वीडियो पार्ट्स में बनाते हैं, कुछ पार्ट जैसे 2 या 3 पार्ट में बनेगी। 10-10 मिनट की वीडियो रहती है हमारी, 10 या 12 मिनट की, ताकि व्यूअर्स को परेशानी ना हो। मतलब कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कह रहे, जिनका मुझे फीडबैक आया था कि वो लॉन्ग टाइम बैठकर एक वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए हमने पार्ट में बनाई है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट जो है वो सभी एक ही दिन में अपलोड होंगे। 3-4 पार्ट जैसे भी, जितने भी पार्ट बनेंगे वो एक ही दिन में अपलोड होंगे। आप अपनी मतलब कन्वीनियंस के साथ, जैसे आप कन्वीनियंट समझे, जो आपको टाइम सुटेबल लगे आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें जो हमें बताया गया है, उसमें पहले बताया गया है कि देखिए, जिस तरह से पुल बनाने के लिए एक टेक्निक्स की जरूरत होती है, इसी तरह से हम प्रार्थना तो कर लेते हैं। हमें टेक्निक्स तो पता है कि प्रार्थना करनी है, किसी भगवान मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर माथा टेक कर हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को स्वीकार करने की टेक्निक क्या है, यही सब कुछ इस बुक में, इस चैप्टर में बताया गया है। वो टेक्निक है विश्वास की, ट्रस्ट की, फेथ की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, जब आप किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं तो आप अपना 50% इलाज करवा चुके हैं। 50% आप वहाँ ठीक रिकवर हो चुके हैं। तो अगर आप कहीं मंदिर, मस्जिद या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, वो सिर्फ 50% काम करता है। 50 आप विश्वास पे, 50 आपके वो जो सामने वाली चीज़ ने काम किया, आप 100% ठीक हो जाते हैं। यही चीज़ इसमें बताया गया है कि प्रार्थना को स्वीकार, लोग कहते हैं कि हम भगवान को प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं हो रहे।
तो दोस्तों आप भी जानते हैं आपका अवचेतन मन कहीं ना कहीं डगमगा जरूर रहा होगा। आपने कहीं से नेगेटिविटी सुनी होगी। अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, देखिए जब इंसान मंदिर में जाता है तो आपको 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो मंदिर के बारे में अच्छी बात कहेंगे। मंदिर में मेरा मतलब वही मैं आपको बता दूं कि हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमानों के लिए जो ये बनी हुई है, सॉरी, मतलब हिंदू मुसलमानों के लिए जो इनकी होती है अपनी, जहाँ पे ये नमाज करते हैं, और सिखों के लिए गुरुद्वारा बना हुआ है, मतलब उसको मंदिर हम कह रहे हैं। आप कहीं भी जहाँ जाते हैं, आप अगर जहाँ जा रहे हैं 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा सब कुछ ओके हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, आप सब कुछ प्रॉपर ठीक कराएंगे। और दूसरा है, कुछ लोग 5 के साथ 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि वो तो एक टाइम वेस्टेज का सोर्स है, भगवान तो दिल में होने चाहिए, मंदिरों में कुछ नहीं रखा। देखिए दोस्तों, जब भी आप मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ उन 5 लोगों की सुन के जाइए और मन में पूरा विश्वास लेकर जाइए कि वहाँ सुनने वाला बैठा है, क्योंकि सुनने वाला वहाँ आपका अवचेतन मन बैठा है। माना कि वो आपके साथ है, लेकिन आपको वहाँ जाकर अगर मतलब दिल को एक सुकून मिलता है तो आप वहाँ जाकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी, लेकिन उन 2 लोगों की बातों को अवचेतन मन से बिल्कुल निकाल के जाइए। इसीलिए कहा गया है पॉजिटिविटी से कोई भी काम किया गया हो, अगर आप पॉजिटिविटी से कोई भी काम करते हैं, यानी आप पॉजिटिविटी के साथ कहीं जाते हैं, कोई भी काम करने, चाहे बिजनेस हो, शादी हो, बच्चे की परवरिश हो, या आपका बुढ़ापा जीवन हो, जब आप पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे तो आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी। एक पॉजिटिव सोच के साथ जीना आपकी सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव इन द सेंस आपको सकारात्मक बना देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। यानी कि क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 माइंड है जो कंटिन्यूसली काम करते हैं। चेतन सोचता है, अवचेतन उसको स्टोर करता है, चेतन सोचता है, अवचेतन स्टोर करता है, चेतन सोचता है, अवचेतन स्टोर करता है। चेतन पॉजिटिव सोचेगा, अवचेतन वो भी स्टोर करेगा, चेतन नेगेटिव सोचेगा, अवचेतन वो भी स्टोर करेगा। यानी कि कॉन्शियस माइंड जो काम करेगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे स्टोर करता जाएगा। यह एक स्टोरेज पॉइंट है जिसमें गाड़ी अंदर तो जाती है लेकिन बाहर निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने काफ़ी लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन देखी होंगी जहाँ गाड़ी लोड होके जाती भी है, लोड होके वहाँ से बाहर आती भी है, लेकिन हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड वो मन है जहाँ गाड़ी लोड होकर तो जाती है, लेकिन लोड होकर खाली, मतलब लोड होकर वापस आना उसके लिए इजी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि लोड करके सिर्फ पॉजिटिविटी ही भेजें। जब आप उसके अंदर पॉजिटिविटी भेजते हैं तो आप जब लोड कर लेंगे उसमें एक पॉजिटिव बातें भर के अंदर जाएंगी, तो आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका दिल बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आएगा। तो देखिए, चेतन में से अवचेतन में अंतर, जो टॉपिक है चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने कैसे। देखिए दोस्तों, हमेशा अपने माइंड को, जब भी आप पीसफुल प्लेस पे हो, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, चर्च में चले जाएं, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो। सन्नाटा इन द सेंस कि एक ऐसी अवस्था हो जहाँ पर आप बिल्कुल अर्ध निंद्रा में, अर्ध निंद्रा यानी कि ध्यान, मेडिटेशन कर सके। वहाँ पर आपने अपने माइंड को वो चीज़ बतानी है जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। कि जैसे ही सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मुझे अगर आज बुखार है, हे प्रभु मेरा बुखार ठीक हो जाए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपने उस शांति वाले प्लेस पर, बिल्कुल जहाँ पीसफुल माहौल है, वहाँ मेडिटेशन में सिर्फ एक पिक्चर क्रिएट करनी है अपने माइंड में कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं कल से काम पर जा रहा हूँ, मैं कल से ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, बुखार बिल्कुल ठीक हो चुका है। यकीन मानिए 50% रिकवरी आपकी हो चुकी है, बाकी 50 आपको दवाइयों से हो जाएगी, और दवाइयों से भी विश्वास साथ में ज़रूरी है। जब आप अपने अवचेतन मन को बता देते हैं, पॉजिटिव बातें ले आते हैं कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब आप पॉजिटिविटी की वीडियोस बना लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप अपने माइंड में एक मूवी बना लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव मूवी बनाएंगे तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं, और जब आप नेगेटिव मूवी बना लेते हैं तो नेगेटिविटी, बीमारी आपके शरीर में पनपनी शुरू हो जाती है। यही सब कुछ बताया गया है कि अपने माइंड में अगर आपने कोई भी अच्छी बात, यानी कि कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में कोई बात पहुंचानी है, तो कॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी मूवी बनाएं, पॉजिटिव मूवी बनाएं। एक पॉजिटिव मूवी जो आप अपने सपने देखना चाहते हैं, देखना इन द सेंस कि पूरे करना चाहते हैं, वो सपने बनाकर अपने माइंड में डालें। ठीक है दोस्तों, इससे अगला जो टॉपिक है
उसका नाम है आपके अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार करना है। ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए दोस्तों, हम जब भी कोई घर बनाते हैं, घर आपने भी बनाया होगा, हमने भी बनाया है, सब ने, मतलब जो भी लोग घर बनाते हैं, हम माइंड में एक नक्शा बना लेते हैं कि फलानी जगह हम कमरा करेंगे, फलानी जगह टॉयलेट होगी, फलानी जगह रसोई होगी, फलानी जगह मंदिर होगा, फलानी जगह ये होगा, फलानी जगह वो होगा। हम एक नक्शा जरूर तैयार करवाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यही बताया गया है कि अगर आपने ठीक होना है, आपने अपने आप को ठीक करना है, किसी बीमारी को ठीक करना है, किसी रिश्तेदार की बीमारी को ठीक करना है, उसके लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, तो आपने एक नक्शा बना लेना है। नक्शा यानी कि अभी मैंने आपको जो बताया, एक मूवी बना लेनी है अपने माइंड में जो पॉजिटिविटी की हो, जो पॉजिटिव वाइब्स रखती हो, जो पॉजिटिव सोच में हो। वो अपने कॉन्शियस माइंड में आपने मतलब वीडियो बना लेनी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो जब आप वो पॉजिटिव वीडियो बना लेते हैं तो जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आपके सभी जो मतलब जैसे कहते हैं कि जब आप घर बना रहे हैं, ईंट पत्थर वगैरह जब भी आप मतलब करते हैं, काम करते हैं कुछ भी, जब आप मतलब ईंट पत्थर लगाते हैं, आपको पता होता है कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप सोचते कब है? क्या आप पहले ईंट पत्थर ले आते हैं, फिर घर का नक्शा तैयार करते हैं, या फिर पहले गिरा देते हैं, फिर 20 दिन बैठ जाते हैं, सोचेंगे क्या बनाना है, करेंगे क्या करना है, देखते हैं क्या बनाना है? नहीं, हम अपना घर तुड़वाना तभी शुरू करते हैं जब हमने उसका नक्शा बनवा लिया हो कि हमें अपना घर ऐसे बनवाना है। हम ईंट पत्थर रेता बजरी तभी मंगवाते हैं जब हमें पता हो कि हमारे घर मिस्त्री लगा है और उसने ये कमरे बनाने हैं, इतने कमरे बनेंगे, इतनी ईंट लगेगी, इतना रेत लगेगा, इतना बजरी लगेगी। ऐसा ही करते हैं ना। तो यही सब कुछ है। कभी भी कुछ भी करने से पहले एक इमेज बना लें हमने कैसे करना है। जब आप कैसे करना है और क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इमेज जो बनानी है वो है क्या करना है। हमें एक पॉजिटिव मूवी बना लेनी है अपने माइंड में कि हमें क्या करना है। उसके बाद जो क्या है वो कैसे करना है। जो हमने काम सोच लिया, यानी कि अगर हमने सोच लिया कि हमने ठीक होना है, टेक्निक एक मूवी बना ली, तो कैसे ठीक होंगे हमें उसको माइंड में विश्वास के साथ एक लगा लीजिए। हमें एक पता करना है कि हम कैसे ठीक होंगे। क्या हम फलाने डॉक्टर के पास जाके ठीक होंगे, क्या हम फलाने झाड़े से ठीक होंगे, क्या फलानी जगह मंदिर में नहा के ठीक होंगे, या फलानी जगह चादर चढ़ा के ठीक होंगे, या कहीं अरदास करवा के ठीक होंगे। जब हम उसमें इमेज बना लेते हैं तो उसमें जो बताया गया है, हमारे लेखक बताते हैं, जब वो इमेज बन जाती है तो उसे हमने आगे वो मूवी को चला देना है, रिलीज़ कर देना है, यानी कि हमने वो काम करने शुरू कर देना है। जब तक आप प्रॉपर प्लान से नहीं होंगे, आप सोचेंगे कि मैं चादर चढ़ा आता हूँ शायद ठीक हो जाऊँ, चलो चादर से ठीक नहीं हुआ, मैं गुरुद्वारे जा आता हूँ, अरदास करवा लेता हूँ, अरे गुरुद्वारे की अरदास से भी ठीक नहीं हुआ, चलो ऐसा करता हूँ कि फलाने बंदे ने मुझे एक तालाब बताया था कि डुबकी लगा लेना, वहाँ ठीक हो जाओगे, वहाँ भी जाके ट्राई कर लेता हूँ, नहीं हुआ, चलो अब ऐसा करते हैं कि माता के किसी दर्शन पे चलते हैं, वैष्णो देवी आता हूँ, ठीक हो जाओगे। ऐसे आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपने काम तो 4 किए, प्रार्थना तो आपने 4 जगह की, आपने मतलब टेक्निक्स तो 4 जगह लगाई, लेकिन उसको जो आपने ट्रस्ट, जो मतलब आपने फेथ करना था, आपको फेथ चारों में नहीं था कि जा आता हूँ शायद ठीक हो जाऊँ। जहाँ ये शायद वर्ड आ जाता है वहाँ हमेशा नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी से मतलब 25% ज़्यादा होती है। सपोज कीजिए आपकी नेगेटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी 25 है तो आपकी नेगेटिविटी वहाँ 50 है। आप 50 वो ले रहे हैं पॉजिटिविटी, तो आपकी नेगेटिविटी 75 है, यानी कि 25% ज़्यादा है। तो आप हमेशा देखिए, बड़ा जो होगा जीतेगा वही। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, इसीलिए आपने अपनी जो पॉजिटिविटी की मछली है, जो आपकी पॉजिटिविटी की मछली है, उसको इतना बड़ा करना है कि जो नेगेटिविटी की छोटी मछली है वो ऐसे खा जाए और मिनट में ख़त्म कर दे। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा हमेशा अपने माइंड में इमेज ज़रूर बनाएं, यही इमेज आपके काम आएगी। इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं यही चैप्टर लेकर। थैंक यू वेरी मच।